हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में प्रीमियम्स के ऊपर कि मार्केट में कैसे प्रीमियम्स को कैलकुलेट कर सकता है। तो मार्केट में अगर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एटीएम मिलेगा मार्केट में एट द मनी, ओटीएम मिलेगा आउट द मनी और आईटीएम मिलेगा जो कि इन द मनी होता है। तो ये तीन हमें यहाँ पे सिनेरियो समझने को मिलेगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का जो भी एलटीपी होता है उससे हम मार्केट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मार्केट कहीं 17,000 पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी अभी कहीं 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट 17,000 से मूव करके 17,050 पे आएगा, 17,000 से 17,050 पे गए, तो जो ये 50 पॉइंट का मूवमेंट है स्पॉट चार्ट पे, तो जो स्पॉट चार्ट पे ये 50 पॉइंट्स का मूवमेंट होगा, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्रीमियम्स पे कि मार्केट में जो भी हम लोगों ने प्रीमियम पे काम किया वो एटीएम भी हो सकता है, ओटीएम भी हो सकता है, आईटीएम भी हो सकता है। तो ये तीनों पे मार्केट में इस 50 पॉइंट के मूवमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कितना अगर ये 50 पॉइंट चार्ट पे मूवमेंट हो रहा है तो मार्केट में जो हमने प्रीमियम लिया है, जो हमारा एलटीपी है, वो कितना मार्केट में इंक्रीज होगा, ये हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और हम लोग डेल्टा की हेल्प से इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक तो है ये, पर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है, मार्केट 50 पॉइंट मूव कर रहा है कि मार्केट 200 पॉइंट मूव कर रहा है। मार्केट के इतने पॉइंट के मूवमेंट पे हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो भी एलटीपी है, जो भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रीमियम है वो इस स्पॉट प्राइस के साथ मार्केट में कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, क्योंकि इससे हम लोग अपने टारगेट को भी ईजिली अचीव करने में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक सही जगह एसएल भी हम लोग मार्केट में रख सकते हैं। तो अभी तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं। मैंने ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म को ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है। आप कोई भी ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, आप इसे एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं जो कि पूरा फ्री है, और अभी तो सेंसिबल में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे देख सकते हैं। तो मैंने तो अभी सेंसिबल पे ओपन किया हुआ है ऑप्शन चेन को। अगर अभी यहाँ पे कुछ देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। यहाँ पे हमें थीटा देखने को मिल रहा है, डेल्टा देखने को मिल रहा है, ओवाई देखने को मिल रहा है। ये हमारा एलटीपी हो गया कि मार्केट के जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका एलटीपी क्या चल रहा है मार्केट में, और इसी तरीके से हमारा पुट साइड में भी वही सेम चीज़ देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे पहले तो कि सपोज़ किया मार्केट अभी 19,750 पे है ना, निफ्टी 19,750 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस के जितने भी अंदर के प्राइस आ रहे हैं, जितने भी ये हमारा आप एलटीपी देख रहे हो, ये हमारा क्या कहलाएगा मार्केट में, ये हमारा मार्केट में आईटीएम कहलाता है। ये हमारा मार्केट में इन द मनी हो गया 19,750 के अंदर। देखिए, अगर 19,750 मार्केट आया है तो वो जाहिर सी बात है पहले 19,600 गया होगा, फिर 650 गया होगा, फिर 700 गया होगा। तो ऐसे करते करते जहाँ से मार्केट होता हुआ चला आ रहा है उसके अंदर के जितने भी प्राइस होते हैं उसे हम कहते हैं आईटीएम। वो हमारा इन द मनी हो जाता है कॉन्सेप्ट। अभी मार्केट जहाँ पे है, जहाँ पे मार्केट प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अभी मार्केट तो क्लोज है, पर अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 19,750 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है और निफ्टी इस लेवल के आसपास है। तो ऐसे में जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वो हमारा एटीएम होता है। अगर 19,750 का स्ट्राइक प्राइस है तो जो ये हमारा एलटीपी हो गया, ये हमारा प्रीमियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एटीएम एट द मनी। ठीक है, जो ये अंदर के हैं मार्केट में जितने प्राइस आ गए, जहाँ से मार्केट होता हुआ चला आ रहा है, वो हमारा आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया। इसे मोटा मोटा भी इसे समझिए, इन हो गया मतलब अंदर की बात हो गई, एट मतलब उस पे हो गया। तो एट कहाँ पे है, मार्केट जहाँ पे है, जो मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ का जो भी एलटीपी होगा वो हमारा एट द मनी हो गया। ठीक है, ये हमारा आईटीएम और एटीएम हो गया। अभी अगर ओटीएम की बात करें तो आपको इसका भी नाम से पता चल रहा होगा, ओटीएम क्या हो गया, आउट द मनी, मतलब मार्केट वहाँ पे जाएगा। अभी मार्केट 750 पे ट्रेड कर रहा है, पर मार्केट में भी 19,800 पे जाए, मार्केट में भी 19,850 पे जाए। तो जो ये बाहर जहाँ पे मार्केट है, पर मार्केट उसके अलावा जहाँ पे जा सकता है, अभी मार्केट वहाँ पहुँचा नहीं है, पर ये प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ पे जाएगा, तो ये हमारी मार्केट के आउट हो गया ना, तो इसे हम लोग आउट द मनी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इन द मनी, इन से अगर आप समझ लीजिए, इसे कंसीडर कर लीजिए इन द मनी, जो मार्केट में अंदर जहाँ से मार्केट होता हुआ चला आ रहा, मार्केट 500 पहुँचा, फिर 600 पहुँचा, फिर 700 पहुँचा, तो यहाँ से मार्केट होता हुआ चला रहा, तो इसके अंदर की जितने भी प्राइसेस हो गए वो इन द मनी हो गए कॉन्सेप्ट। मार्केट जहाँ पे अभी है, ऐड का मतलब उस पे, मार्केट जहाँ पे अभी है वो ऐट द मनी हो गया है ना। तो अगर मार्केट 19,750 पे, तो ये इसका ऐट द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया। और मार्केट जहाँ पे जा सकता है, अभी मार्केट 700
1950 पे ट्रेड कर रहा है, मे बी मार्केट 19,800 चला जाए, मार्केट 19,900 चला जाए, तो ये जितने बाहरी के आपके प्राइस हो गए ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे OTM हो गए, आउट द मनी हो गए। ठीक है, तो ये तीन मोटा मोटा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये मैंने एक बेसिकली बता दिया, क्योंकि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम डेल्टा के साथ मार्केट में प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। अभी अगर बात करें कैलकुलेट कैसे हम लोग अपने प्रीमियम को कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग, पहला जो हम लोगों का पॉइंट होगा वो हमारा इन द मनी का होगा, है ना। तो पहला हम लोग किस पे बात करेंगे, हम लोग इन द मनी की बात करेंगे। तो अभी इन द मनी के लिए मैंने क्या बताया, जहाँ से मार्केट होता हुआ चला रहा है, मार्केट 19,500 पे गया होगा, मार्केट 19,600 पे गया होगा, इन द मनी काम किया तो आपने चुना 19,600। आपको ये लगता है कि मार्केट जहाँ पे अभी है मार्केट 19,750 पे है, तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 19,800 पे जाएगा, कि मार्केट 750 से 800 जाएगा। तो आपने इन द मनी काम किया और आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया, आपने 19,600 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर, उसका जो कि LTP आपने चूज़ किया 183 का, ये हमारा प्रीमियम हो गया। अब मार्केट में आपने 183 वाला प्रीमियम को चूज़ किया है और ये प्रोबेबिलिटी बनाई है कि मार्केट में 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो जो ये हमारा 183 का प्रीमियम है, वो जब मार्केट 19,750 से 19,800 तक मूवमेंट करेगा, मार्केट ये 50 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, तो इस स्पॉट चार्ट के 50 पॉइंट के मूवमेंट में मार्केट में इस 183 का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है, जो भी मार्केट में आपने प्रीमियम लिया है, आपको देखना है कि उसका डेल्टा क्या है। अभी आपने देखा कि मार्केट में इसका डेल्टा है यहाँ पे 0.71, है ना, 0.71 इसका डेल्टा है, और प्रीमियम आपका कितना है, कितने का है, 183.95 का। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपने देखा कि जो हमारा डेल्टा है वो है 0.71। यहाँ पे आपने क्या 0.71 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 पॉइंट से, कि मार्केट में अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो ये कितना इंक्रीज होगा। तो आपने देखा कि 35.5, मतलब कि मोटा मोटा अगर बात कर ले राउंड फिगर में, तो 35 रुपीज़ मार्केट बढ़ेगा। अगर आपने यहाँ पे कहीं इस स्ट्राइक प्राइस को चुना होगा 183 के आसपास, तो आपने ये वाला प्रीमियम सेलेक्ट किया और मार्केट में 50 पॉइंट का मूवमेंट किया, तो आपका प्रीमियम 35 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके वगैरह भी आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया कि 35 रुपीज़ बढ़ेगा। अब अगर इसी को हम लोग समझे आउट द मनी को लेके, अगर हम लोग बात ऐट द मनी की बात करते हैं पहले, तो अभी अगर हम लोग ने देखा कि मार्केट में अगर आपने ऐट द मनी काम किया है, मार्केट है 19,750 पे, तो इसका ऐट द मनी क्या हो गया, प्रीमियम 86 रुपीज़ हो गया इसका प्रीमियम। तो मार्केट में आपने जो ये 86 का प्रीमियम है आपने ये सेलेक्ट कर लिया, और आपका एज प्रोबेबिलिटी अभी भी वही है कि मार्केट यहाँ से 19,800 तक जाएगा। तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे डेल्टा है इस प्रीमियम का जो डेल्टा है 0.48, आपने सिंपली किया, आपने यहाँ पे लिया 0.48, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा 50 पॉइंट से। मार्केट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 50 पॉइंट से, तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट आपको कितना प्रीमियम पे बढ़ेगा, सिर्फ मार्केट यहाँ पे 24 रुपीज़ बढ़ेगा। वहाँ पे मार्केट 35 बढ़ रहा था जब आपने इन द मनी काम किया था। जब आपने इन द मनी काम किया तो मार्केट इन द मनी में 35 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ रहा था। अभी जब आपने मार्केट में ऐट द मनी काम किया है तो आपका प्रीमियम बढ़ा है 24 रुपीज़। समझने का ट्राई करिएगा, मार्केट में मूवमेंट तो उतने पॉइंट्स का हुआ है, मार्केट में स्पॉट चार्ट पे जो प्राइस है वो तो 50 पॉइंट ही मूव कर रहा है, पर यहाँ पे देखिए प्रीमियम अगर आप अलग अलग प्रीमियम पे अलग अलग मूवमेंट होता है। ये किस वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के वजह से होता है, क्योंकि अगर आप इन द मनी काम कर लो तो वहाँ पे ज़्यादा डेल्टा होगा, वहाँ का डेल्टा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका डीके भी कम होगा, और जो भी मार्केट मूव करेगा आपके फेवर में तो वहाँ पे प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ेगा। इसी तरीके से जब ऐट द मनी पे आप काम करोगे, स्पॉट चार्ट पे प्राइस तो उतना ही बढ़ रहा है, 50 पॉइंट्स का मूवमेंट ही मिल रहा है आपको, पर जब ऐट द मनी आओगे तो इन द मनी के कंपेरिजन में मे बी वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अभी इसी तरीके से हम लोग अगर बात कर लें आउट द मनी को लेके, अगर अभी हम लोग बात करें आउट द मनी को लेके, तो यहाँ पे अगर हम लोग आउट द मनी को चूज़ कर ले, लाइक हमने मार्केट में यहाँ पे चूज़ कर लिया 90,950 का मार्केट में हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया, तो अभी इसका प्रीमियम क्या है, इसका प्रीमियम देखिए कितना सस्ता है, सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ का है। ठीक है, तो हमने ये प्राइस को सेलेक्ट किया, ये आउट द मनी को किया, और अभी हमारा व्यू यही है कि मार्केट में 19,750 से 19,800 का मूवमेंट मार्केट करेगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, हमारी प्रोबेबिलिटी भी वही है, बट हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, आउट ऑफ द मनी का। ठीक है, तो अभी इसका अगर हम लोग देखें डेल्टा, तो इसका डेल्टा है 0.17, तो सिंपली क्या करना है 0.17 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है
जो भी 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8.5 है ना, 8.5 रुपीज़ का ही इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमने मार्केट में इन द मनी काम किया था तो वो 35 रुपीज़ के आसपास बढ़ रहा है। जब हमने मार्केट में ऐट द मनी काम किया तो वो 24 रुपीज़ के आसपास बढ़ रहा है। वही सेम चीज़, वही सेम मूवमेंट हमें 50 पॉइंट्स मिल रहा है, बट हमने जब आउट ऑफ द मनी काम किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रीमियम मार्केट में 8.5 रुपीज़ का ही बढ़ रहा है ना। तो देखिए डिफरेंस, देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही प्रीमियम को सेलेक्ट करें, एक सही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को सेलेक्ट करें। तो ये हमारा इन द मनी का कॉन्सेप्ट था, इसमें इतना प्राइस बढ़ रहा है। ये हमारा एट द मनी का कॉन्सेप्ट था, इसमें इतना प्राइस का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये हमारा आउट द मनी का कॉन्सेप्ट था, इसमें इतना प्राइस का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है मार्केट में एक सही प्रीमियम को सेलेक्ट करना। क्योंकि अगर आपने फेवर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आपने जिसने अच्छा प्रीमियम लिया है, अच्छा पैसा लगा के, वो आपकी तरीके वो भी सोच रहा है सिर्फ 50 पॉइंट्स का, पर उसे 35 रुपये मिल रहा है। आप वही चीज़ को लेके ओटीएम पे सोच रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 रुपये मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा प्राइस को, एक अच्छे प्राइस को सेलेक्ट करिए। ऐसा मत सोचिए कि आउट द मनी का जो भी प्रीमियम है वो बहुत सस्ता है तो चलो मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी ले लूँगा। अभी अगर समझें तो मार्केट में लोग आउट द मनी क्यों जाते हैं, मार्केट में यहाँ पर प्रीमियम सस्ते हैं। अगर इन द मनी के कंपेरिजन में देखें तो देखिए यही इन द मनी के कंपेरिजन में मार्केट में 300, 250, 350 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। वही आउट द मनी में देखिए कितने ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको यहाँ पे एक लॉट लेना है तो अगर आपको मानिए इस प्राइस का इन द मनी, आपको बहुत इन द मनी काम करना है, आपने 19,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया 263 के आसपास, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट अगर करके मैं आपको दिखाऊँ, निफ्टी में एक लॉट आपको लेना है तो कम से कम 50 क्वान्टिटी तो बाय करनी होगी। तो इस वजह से अगर यहाँ पे 263.20 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा, आपको 13,000 के आसपास यहाँ पे पैसा लगेगा। अगर आप इन द मनी काम करना चाह रहे हो, एक अच्छे प्राइस के साथ, एक अच्छे प्रीमियम के साथ आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 13,000 रुपये लग रहा है ना। यहाँ पे आपको 13,000 के आसपास लग रहा है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे, अभी मैं आपको आउट ऑफ द मनी की बात करके दिखाऊं तो इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। अभी अगर हम लोग यही आउट ऑफ द मनी की बात करें जहाँ पे प्रीमियम बहुत सस्ता है, जहाँ पे लोग ईजिली फंस जाते हैं कि अरे इतना कम प्रीमियम है तो चलो मैं बहुत क्वान्टिटी परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ अगर अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग 13 रुपये वाला प्रीमियम उठा लेते हैं 20,000 के स्ट्राइक प्राइस का, तो यहीं पे देखिए 13.45 को इंटू कर दो अगर 50 से, यहाँ पे देखिए सिर्फ 600 रुपये फ़र्क। देखिए जहाँ कहाँ पे आपका 6 से 650 रुपये लग रहा है आउट द मनी पे, वहीं पे आपको इन द मनी में 13,000 रुपये लग रहा है। डिफरेंस समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस तो यहाँ पे तो पैसे में तो जितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, जिनको इस मार्केट की नॉलेज नहीं है वो तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मैं 13,000 क्यों लगाऊं, मैं तो ये सस्ता वाला प्रीमियम करके यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी को बाय कर लेता हूँ और यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी को बाय करने के बाद 100 क्वांटिटी को बाय करने के बाद 500 क्वांटिटी को बाय करने के बाद सस्ते में निपट जाऊँगा। पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो सस्ता होता है उसका डेल्टा भी तो देखिए आप, डेल्टा कितना उसका कम है। अगर आपके फेवर में भी मार्केट जाएगा तो आपको ना के बराबर ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। 0.12 का डेल्टा है यहाँ पे, और वही जो हम लोगों ने इन द मनी काम किया 0.82 का डेल्टा है। इसी तरीके से अगर मार्केट आपके फेवर में मूवमेंट कर रहा है उसे आप 0.82 से मल्टीप्लाई करिए तो वहाँ पे आपका कितना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। और यही अगर आप 0.12 से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही मूवमेंट को तो वहाँ पे आपको उसका हाफ से भी कम आपको मिलेगा। अगर मैं पढ़िए कि यहाँ पे प्रीमियम सस्ता है तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ। हाँ, ये एक्सपायरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग हीरो ट्रेड करते हैं और जो वहाँ पे रिस्क लेके खेलते हैं कि मैं सस्ता प्रीमियम ले रहा हूँ, वही अगर इन द मनी कन्वर्ट हो गया तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये भी बात सच है आपकी। अगर आप यहाँ पे आउट द मनी पे काम कर रहे हो और वही आपके फेवर में मार्केट चला गया तो जब ये आउट द मनी से इन द मनी पहुँचता है तो ये प्रीमियम में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे एक्सपायरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी और ट्रेडिंग डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से कभी भी सस्ते प्रीमियम के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा एक अच्छा प्रीमियम सेलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम करने का ट्राई करिए। कैपिटल थोड़ी ज़्यादा लगेगी वो चलेगा, बट जब आपके फेवर में मार्केट जा रहा है तो आपको एक अच्छा प्रीमियम भी बढ़ेगा, आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा देखने को। अगर आप यही आउट द मनी में काम करोगे तो मे बी आपको उतना अच्छा प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने आज इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बेसिक चीज़ें पता होना भी बहुत ज़रूरी है। एक प्रीमियम, कौन सा आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रीमियम आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आप मे बी एट द मनी काम कर सकते हो
बट मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं हमेशा इन द मनी काम करने का ट्राई करता हूं, क्योंकि इन द मनी में डीके भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउट द मनी और एट द मनी में। और अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आपको जहां पे आपको एक डेल्टा देखने को मिल रहा है जितना ज़्यादा, उतना ही अच्छा आपका प्रीमियम मार्केट में बढ़ेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करिए। हम लोगों ने ये चीज़ को मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मार्केट में अगर 100 से 200 पॉइंट आपके फेवर में जा रहा है मार्केट, तो आप उसे कैसे डेल्टा के साथ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आपको वो डेल्टा लेना है, जो भी आपने प्रीमियम लिया उस प्रीमियम का आपको डेल्टा लेना है, और जितना भी पॉइंट मूवमेंट हो रहा है आपका स्पॉट चार्ट पे, जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, सपोज 19,750 से 19,850 मार्केट चला गया, तो यहाँ पे जो 100 पॉइंट का मूवमेंट उसे आप डेल्टा से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। जो भी प्राइस आपका आएगा XYZ उसे आप फिर अपने प्रीमियम में ऐड करके ये समझ सकते हो कि मेरा प्रीमियम 263 से इतना हो जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि आप वहाँ पे एक SL भी अच्छा रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पे एक आप अपने टारगेट का अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत मे भी डिफर हो सकता है प्रीमियम डीके की वजह से, 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट एज जो भी मार्केट में आपको XYZ जो भी आपका प्राइस आ रहा है वो उसी के आसपास होएगा। इससे आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो आउट द मनी और एट द मनी और इन द मनी के कॉन्सेप्ट को समझ के। तो कुछ इस तरीके से आज मार्केट में हमने ये चीज़ें समझा हुआ है बेसिक। इससे हम थोड़ा सा और डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे कि हम लोग थीटा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, OI को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं मार्केट में, और कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में ही कैसे हम लोग मार्केट में ये चीज़ को अंडरस्टैंड करके काम कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।